भगवान ने ये बात बताकर कहा कि इस जन्म में मनुष्य को चाहिए कि वो किसी और का चिंतन न करके ईश्वर का, ईश्वर प्राप्त गुरु का चिंतन सुमिरन करे। अगर लड़का है और लड़की का चिंतन करता रहता है तो दूसरे जन्म में चुनरी ओढ़नी पड़ेगी, और लड़की है ईश्वर का, गुरु का चिंतन न करके किसी लड़के का चिंतन करती है कॉलेज में, तो फिर उसको दूसरे जन्म में दाढ़ी और मूंछों वाला बनना पड़ेगा। इसलिए तस्माद असद अभिध्यानम यथा स्वप्न मनोरथम। जैसे स्वप्ने को याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, ऐसे ही किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से मिले, कोई वस्तु देखी तो फिर उसको ही याद न करते रहें, अपितु भगवान का नाम जप करते रहें। तो अभ्युदनीय कर्म होंगे, पतनीय कर्म नहीं होंगे। एक अभ्युदनीय कर्म होते हैं, एक पतनीय कर्म होते हैं। अभ्युदनीय कर्म माना जिससे जीवन में अभ्युदय हो, सौभाग्य बढ़े, घर में सुख संपत्ति बढ़े और यश बढ़े, अभ्युदनीय कर्म। पतनीय कर्म माना परिणाम में दुख मिले, वे पतनीय कर्म, पतन कराने वाले, नरकों में ले जाने वाले। तो भक्त के द्वारा अभ्युदनीय कर्म होते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो जीवन की ऐसी शैली होनी चाहिए, ऐसी शैली कि बुद्धि आगे हो और आसक्ति पीछे हो। पर लोग क्या करते हैं, आसक्ति आगे, बुद्धि पीछे। कोई भी सत्संग में बात आपको बहुत अच्छी लगी हो गुरुदेव की, तो दिन में 5 बार थोड़ी थोड़ी देर में 1 मिनट के लिए उस समय को, उस वचन को याद करके तन्मय हो जाएं। केवल 1 मिनट दिन में 5 बार। अगर ऐसा करेंगे ना, थोड़े दिन तो करना पड़ेगा, बाद में अपने आप होने लगेगा। मानसिकता ऊंची होगी तो निर्णय भी अच्छे लेंगे और सब बढ़िया हो जाएगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसे सुंदर वचन कहे हैं, तेरहवां अध्याय अगर आप पढ़ें तो उसमें 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान ने 20 उपाय बताए हैं इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार करने के। 20 उपाय, 20 साधन। उन 20 साधनों में एक साधन भगवान ने गुरु की उपासना बताई है। और गुरु की उपासना मतलब गुरु की तस्वीर रखकर उनके आगे दिया जलाते रहना नहीं, वो तो है ही, पर गुरु ने जो मार्ग दिखा दिया उस मार्ग पे चलते रहना, खूब दृढ़ता से चलते रहना। ऐसे भक्त का भगवान खुद कहते हैं कभी विनाश नहीं होता है। भीम के पुत्र बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण भी सभा में बैठे थे कि मेरे एक तीर के द्वारा बता सकता हूं कि इस होने वाले महाभारत के युद्ध में कौन कौन मारे जाएंगे और कौन कौन बचेंगे। सबको आश्चर्य लगा, कमाल है, ये बर्बरीक के पास ऐसा कौन सा जादू है। जीवन में तप बहुत जरूरी है, और तपस्या खाली आंखें बंद करके पद्मासन बांधकर बैठने से ही तपस्या नहीं होती है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी उद्विग्न, बेचैन और अशांत न होना, ये बड़ी भारी तपस्या है। और वो आप घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि घर में मनचाही हर बार नहीं होती, अनचाही होती है, और आदमी बेचैन हो जाए ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं। पेट्रोल देखो 65 रुपया लीटर,
डीजल 41-42 रुपये लीटर। पहले बोलते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब तो 80 रुपये किलो दाल रोटी कहाँ से खाओ। पहले तो दूध भी कुंवारा मिलता था, अब तो दूध बेचने वाले भी दूध कुंवारा नहीं बेचते हैं, पानी के साथ उसके फेरे फिरा के उसकी शादी करा के फिर बेचते हैं। हर चीज में मिलावट। डब्बे पे लिखा होता है शुद्ध देसी घी। शुद्ध, ये शुद्ध क्यों लिखना पड़ता है? देसी घी है, देसी घी शुद्ध लिखते हैं, हालांकि शुद्ध होता नहीं है। तो मिलावट का जमाना, महंगाई का जमाना, अराजकता और अनैतिकता का जमाना, ऐसे में एक सत्संग और भक्ति के द्वारा ही अपनी रक्षा हो सकती है। कितनी अराजकता। एक नेता को किसी ने पूछा, आपकी पार्टी का आदमी आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसको क्या कहोगे? बोले गद्दार कहीं का। अच्छा, दूसरी पार्टी का आदमी उसकी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में आ जाए तो उसको क्या कहोगे? बोले हृदय परिवर्तन। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वप्ने प्रभु परमार्थ नाही। ऐसे में एक भक्ति ही है बस। और भक्ति ये बस कि प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी शांत रहना। भगवान राम, देखो राम राज्य होते होते राम वनवास हो गया। वाल्मीकि जी के पास जाकर भगवान राम क्या कहते हैं कि पिताजी का वचन सत्य हो गया, माँ कैकेयी राजी हो गई, मेरा भाई भरत राजा बनेगा और मेरे को आपके दर्शन हो गए, क्या मेरे पुण्य का प्रभाव है। कोई और आदमी हो तो क्या बोलता कि मेरे कोई पाप उदय हुए हैं, मेरा काम ही नहीं हो पाया। पर राम जी कहते हैं सब मम पुण्य प्रभाव। तात वचन पुनि मात हित, भाई भरत असराओ, मो कह दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सब मेरे पुण्य का प्रभाव है जो मुझे आपके दर्शन हो गए। तो ये क्या है? भगवान राम ने सीख दी है कि राम राज्य की खबर सुनी तो चेहरे पर जो भाव थे, राम वनवास के खबर सुनने पर भी वैसे के वैसे भाव है। वही समता, विषमता बिल्कुल नहीं। घर में रहकर अगर कोई ऐसी समता का धनी बन पाए, समझो वो आदमी बड़ी तपस्या कर रहा है। और ये घर में रहने वाले कर सकते हैं। घर में सदा मनचाही नहीं होती। कभी पत्नी अपने मन के अनुकूल न करे। एक आदमी मंदिर में गया, देवता को कहा कि देवता दया कर मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दे, किसी की भी बातों में आकर मेरे पर शंका करती रहती है, किसी के भी बहकावे में आ जाती है और मेरे को खरी खोटी सुनाती रहती है, दया कर। देवता मूर्ति में से प्रकट हो गए और कहा कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी पत्नी भी यही प्रार्थना करके गई है कि मेरे पति भी किसी के भी बहकावे में आकर मेरे पर शंका करके मुझे कुछ का कुछ सुनाते रहते हैं। तो पति बोला तो आपने क्या सोचा है देवता? देवता बोले मैंने सोचा है मैं तुम दोनों के बहकावे में ना आऊं तो अच्छा है। सुंदर मानव देह यह पायो रतन अनमोल, कौड़ी मोल न खोई ये तू मान गुरु के बोल। गुरु का बोल क्या है? गुरु बोलते हैं वीतराग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। हम जीवन में घर में रहें, दुकान पे जाएं, ऑफिस में जाएं, सर्विस करें, पर राग मीन्स आसक्ति, किसी के चिंतन में गरकाव हो जाना कि आइसक्रीम खाए बिना नहीं चलेगा, पेप्सी पिए बिना नहीं चलेगा, फिल्म देखे बिना नहीं चलेगा,
राग, डर और क्रोध को जीवन में स्थान न दें। गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा, गुरुदेव मेरे भगवान, शरणन गुरु की सार। बर्बरीक ने परीक्षण किया कि युद्ध में कौन कौन मारे जाएंगे, मैं आपको अभी बता देता हूं। तीर छोड़ा और बोले इस तीर से भस्म गिरेगी, जिन जिन के ऊपर वो मारे जाएंगे युद्ध में। जिनके ऊपर इस तीर से भस्म नहीं गिरेगी वो युद्ध में नहीं मरेंगे, पक्की बात है। अब बर्बरीक ने तीर छोड़ा तो 5 पांडव, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन पर भस्म नहीं गिरी, बाकी सब पे भस्म गिरती गई, थोड़ी 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 थोड़ी, सब के ऊपर। दुर्योधन के ऊपर जब भस्म गिरी तो दुर्योधन बोलता है शाकुनी को, मामा क्या बात है, ये आज भस्म का प्रसाद मट रहा है क्या? मामा बोला, मूर्ख, ये प्रसाद नहीं है, मौत की खबर है, मौत की। थोड़ी देर बाद ये भस्म हमें भी भस्म में बदल देगी, तू बावरा मत बन। दुर्योधन बोला, मामा यज्ञ की भस्म से तो लोग तिलक करते हैं, क्या हमारी भस्म से भी कोई तिलक करेंगे? ये भस्म जो गिरी हमारे ऊपर, आप कहते हो ये भस्म हमको भस्म कर देगी, क्या हमारी भस्म से कोई तिलक करेगा? मामा बोला, भांजे हमारी भस्म तो बर्तन मांजने के भी काबिल नहीं रहेगी, तिलक क्या करेगा कोई? दुर्योधन बोला, मामा हमने लोगों के बहुत दिल दुखाए हैं, उनके दिल खूब भस्म किए हैं, क्या हमारी भस्मी को कोई गंगा में डालने जाएगा ताकि हमारी सदगति हो जाए? मामा ने कहा कि भांजे ये भीम आदि है ना, ये तो हमारी भस्म को इकट्ठी करके कर्मनाशा नदी में डाल के आएगा। कर्मनाशा नदी के बारे में आपने सुना है? मैंने सुना है, बिहार से निकलती है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी में कोई अगर स्नान करें तो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंगा में स्नान करे, गोदावरी में स्नान करे तो पाप नष्ट होते हैं ना, पर कर्मनाशा नदी में स्नान करे तो पुण्य नष्ट हो जाते। क्या हुआ कि वो जमाना था कि कन्याओं का बोलबाला था, तो एक लड़के की शादी बड़ी मुश्किल से तय हुई थी एक लड़की से, तो बहुत मतलब कन्या वालों ने कई शर्तें रखी थी। कर्मनाशा नदी के उस पार लड़की वालों का घर था, गांव था। लड़की वालों ने कहा कि आप बारात लेकर आइए। अब कर्मनाशा नदी को पार करके जाना है। पंडित ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि उसमें पैर रखूंगा पुण्य नष्ट हो जाते हैं, मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा कि लड़के वालों ने, क्या हम एक काम करते हैं, एक मजदूर कर लेते हैं, एक लड़का हट्टा कट्टा हो, आपको कंधे पर बिठा लेगा, आपका शरीर पानी को टच ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा, शरीर को पानी न छुए। ठीक है। एक लड़का जवान तैयार किया गया, कुछ पैसे दे करके पंडित को सामने पार ले चलना फिर ले आना। पर पंडित भी लड्डू खा खा के एकदम पहलवान था, हट्टा कट्टा। लड़के ने उनको कंधे पर उठाया। लड़के को पहले तो चक्कर आने लग गए थोड़ी देर तो, पर फिर भी जवान मजबूत था, जैसे तैसे करके नदी में पांव रखा, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम, चौथा कदम। जब बराबर बीच में पहुंचे, पानी तो ज़्यादा गहरा नहीं था, बराबर बीच में पहुंचे तो पानी में नीचे आपने देखा सुना होगा कि वो लील जम जाती है, थोड़ी फिसलन सी हो जाती है पानी में अंदर। लड़का अपना बैलेंस बना न पाया, धड़ाम से कपड़ों सहित डुबकी लगवा दी ब्राह्मण को कर्मनाशा नदी में। ब्राह्मण चिल्लाया, सत्यानाश जाए तेरा, मुझे कर्मनाशा नदी में डुबकी लगवा दी, मैं पांव नहीं रखना चाहता था, तूने पूरा मेरे को अंदर डुबा दिया। अब देखो, ये ब्राह्मण कर्मनाशा में बाद में गिरे, पर भीतर से खुद पहले गिर गए थे, क्योंकि वो लड़के का पुण्य नष्ट हो, मेरा ना हो, मैं उसके कंधे पे बैठ के चलूंगा। पर वो कर्मनाशा नदी भी आगे चलकर जब गंगा में मिल जाती है तो कलकत्ता में लोग स्नान करते हैं। बिहार से गंगा
गुजरते हुए कलकत्ता जाती है, कलकत्ता से गंगा सागर, पश्चिम बंगाल, जहाँ गंगा मिलती है सागर में, वहाँ कौन स्नान नहीं करता। गंगा सागर तो हम भी गए थे, कलकत्ता से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, हमने वहाँ स्नान किया था जहाँ गंगा सागर में मिलती है। ऐसे ही आदमी का जीवन पहले भले कैसा भी क्यों न रहा हो, पर वो सदगुरु की शरण में आकर उनसे भगवान के नाम की दीक्षा लेकर अगर भक्ति में लग जाए तो कर्मनाशा नदी भी पावन हो जाती है गंगा की तरह, तो इंसान महान क्यों नहीं हो सकता। मामा कहता है कि भांजे दुर्योधन हमारी भस्म को इकट्ठी करके ये तो पक्का कर्मनाशा में डाल देंगे। दुर्योधन बोला कि भगवान शिवजी तो चिता की भस्म लगाते हैं, तो क्या हमारी भस्म लगाएंगे चिता की? कर्ण बोलने लगा कि जिसका चित्त चैतन्य में लगा है, भगवान में लगा है, उसकी राख शरीर की भगवान शिवजी लगा लेते हैं, पर जिसका चित्त पड़ोसी के वित्त पर लगा हुआ है उसकी भस्म में तो गधे लौटते पोटते हैं। शिवजी थोड़ी लगाएंगे, शिवजी तो जो भगवान का भक्त है उसकी लगा लेते हैं। तो जीवन में भक्त बने हम। किसी की मृत्यु होती है तो उस पर और उसके घर वालों पर तरस आता है कि अरे फलाना बेचारा मर गया, ओहो फलाना मर गया, पर खुद पर तरस नहीं आता कभी कि हम भी इसी तरह संसार से जाएंगे और कंधे पर उठाकर लोग जला के आएंगे। खुद पर तरस ही नहीं आता। पर महात्मा बुद्ध को खुद पे तरस आ गया। पिता उनको राजा बनाना चाहते थे, पिता को कहा मेरी 4 बातें पूरी हो तो मैं राजा बनने को तैयार हूँ। कौन सी 4 बातें? एक बात पिताजी कि मेरे शरीर को कभी बुढ़ापा ना आए। अब आप सोचो क्या ये संभव है? नहीं है। दूसरी बात पिताजी मेरे शरीर में कोई रोग ना आए, मैं बीमार ना हूं। बाप ने कहा ये भी संभव नहीं है, शरीर है बीमार तो होगा कभी। तीसरी शर्त मेरी ये है पिताजी कि मैं कभी बूढ़ा ना हूं, सदा जवान बना रहूं। और चौथी बात कि मेरी कभी मौत ना हो, मेरा कोई शत्रु ना हो। तीसरी बात, एक बात मैं बूढ़ा ना हूं, दूसरी बात मेरे को कोई बीमारी ना हो, तीसरी बात मेरा कोई दुश्मन ना हो, चौथी बात मैं कभी मरूं नहीं। बाप ने कहा इस 4 में से एक भी शर्त पूरी नहीं हो सकती। बुढ़ापा भी आएगा, कोई ना कोई दुश्मन भी होगा, बीमारी भी होगी और मौत भी होगी। बुद्ध ने कहा जब 4 में से एक भी बात पूरी नहीं होगी तो मैं राजा बन के क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए आपका पद प्रतिष्ठा, आपके पास रखो। लोग कंधे पर उठाकर ले जाएं, मैं ऐसे ही चला जाता हूं। विवेक वैराग्य जगह है। 3 शास्त्र की गाथाओं से हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर कितना विवेक और वैराग्य जगता है और हम घर में रहते हुए कितना भक्ति की राह पर चलते। मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़ के कोई चले जाएं बुद्ध की तरह हिमालय में या हरिद्वार में, नहीं। अपने घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाओ। और नासिक वाले तो वैसे ही तीर्थ भूमि में रहते हैं। ये कुंभ नगरी है नासिक।